और बाकी सभी रिश्तों के लिए स्वार्थ में तोड़ देते हैं। ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा इस कथा से नियम बनाओ और ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रचार प्रसार करो। जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे उस दिन समझ लेना संसार में आपका कुछ अस्तित्व बचा नहीं है। माँ बाप तो वो प्रतिमूर्ति है भैया, तो स्वयं भूखे सो जाते हैं बेचारे, लेकिन बच्चों को भूखा सोने नहीं देते। जितना त्याग, जितना समर्पण माँ और बाप करते हैं संतान के लिए, उतना समर्पण कोई नहीं करता। ये जरूरी नहीं कि हर बेटा ऊंचे कुल में जन्म ले, धनवान व्यक्ति का बेटा बन के आए। गरीब परिवार में भी बेटा बेटियों के जन्म होते हैं भैया। तीज त्योहार जब आता है उस दिन वह गरीब माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमें दूसरे के घर आज मजदूरी करने नहीं जाना। वह प्यारे तीज त्योहार के दिन भी घर से दूसरे के घर मजदूरी करने को निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा की इच्छा की पूर्ति हो जाए। अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े लेके कौन आएगा। जितना त्याग माँ बाप कर रहे हैं उतना त्याग हमें और आपको करने में कौन सी समस्या है। घर में अगर एक रोटी रहती है, उस एक रोटी में से प्यारे आधी रोटी बच्चों के लिए माँ बाप खिलाया करते हैं। आधी वही पत्नी बचा के रख लेती है, वह माँ आधी रोटी बचा के रखती है। क्यों? अब हमारे पतिदेव आएंगे तो आधी रोटी उनको खिला देंगे। पतिदेव जब गांव से घर वापस आते वही आधी रोटी पत्नी पति के लिए परोसती है। पति झूठ बोल देता है, आज तुम अपने मित्र के घर भोजन करके आए हैं, हम तो भोजन कर लिए, अब हमें जरूरत नहीं है। वह बाप झूठ क्यों बोल रहा? क्योंकि ये आधी रोटी हम नहीं, हमारी पत्नी खा लेती। और जब वही आधी रोटी पति पत्नी को प्रदान कराता है, वह माँ रोते रोते बोल देती है, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, हम तो वैसे ही भोजन करेंगे। और वही माँ बाप प्यारे केवल जल का पान करके सो जाते हैं। सूर्योदय जब होता है, जब बच्चे रोटी मांगते हैं तो कहीं अलग से नहीं, वही आधी रोटी उन बच्चों के लिए दे दी जाती, लो बेटा ये खाओ। या शादी पीठ से बस इतना ही निवेदन है, प्रत्येक घर में माँ बाप की इज्जत करना चालू कर दो, प्रत्येक घर में माँ बाप की पूजा चालू कर दो। जब हम और आप यह करना चालू कर देंगे तो प्यारे भागवत पंडाल में मेला लगाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं, चार धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि घर के चार धाम और सभी देवी देवताओं का साक्षात श्री विग्रह स्वरूप भगवान ने वेदों में माँ बाप के लिए बताया है। जो आधी रोटी बच्चों को खिला के आधी शेष बचा के रखते बच्चों के लिए, आज हमारे ही इस कलिकाल में वर्तमान स्थिति में देखने को मिलता है। घर में चार बेटा पैदा करके वह माँ बाप प्यारे एक रोटी को लालायित हो जाते हैं, उनके लिए बुढ़ापे में वह रोटी भी नसीब नहीं होती। ये कथा थोड़ी है कि भगवान का भजन नहीं है। चार भाई अलग चूल्हा जला रहे हैं और बूढ़े माँ बाप बेचारे अलग से भोजन बना रहे। किसी ने पूछा आप यहाँ पर, बोले उन बच्चों ने मुझे अलग कर दिया। आप लोगों से भी विशेष निवेदन यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास प्रयत्न करो, हमारे माँ बाप हमसे दूर ना जा पाए, हमारा परिवार हमसे बिखरे ना।
रामायण सुनी होगी, भरत चरित्र सुनने के श्रोता भी बहुत भाव बना के बैठते, भरत चरित्र अच्छा चरित्र, बस उस चरित्रतावली से इतना ही निवेदन करूंगा मैं, भाई भाई में राम भरत जैसा प्रेम बना लो भैया, अपने आप राम अवतार अपने घर में हो जाएगा। परिवार को एकता बना करके रखो। क्यों? झाड़ू तो आप सभी जानते हो, झाड़ू कचरा साफ करने वाले, झाड़ू कचरा साफ